महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से आज एक हरियाणा में एक ऐप लॉन्च किया गया है और आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी पूरे 10 साल हो चुके हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर श्रुति चौधरी मौजूद है। मैम, 10 साल हो चुके हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को और आपके पास ये विभाग है, किस तरीके से आप देखती हैं? ये एक ऐतिहासिक योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हरियाणा की भूमि पर लॉन्च करी 2014 में। अपने जब उन्होंने भारत की कमांड संभाली, प्राइम मिनिस्टर बने, और जब लिंग अनुपात बिल्कुल खराब हुआ था हरियाणा का, उस समय 870 एज अगेंस्ट 1000 थे। और आज क्योंकि इतना काम किया गया, उन्होंने इतना एक इम्पेटस इसको दिया कि इन योजनाओं के तहत उस गैप को क्लोज कर पा रहे हैं। और आज हम 9-10 पे आ गए हैं, 9-10, 9-11 तक आ गए। तो ये एक आप में दर्शाता है, रिजल्ट से पता चलता है कि काम ग्राउंड पे हो रहा है या नहीं, फिगर्स से पता चलता है, डेटा से पता चलता है। तो इन चीज़ों का लाभ बहुत हो रहा है और इस लाभ का और मैनिफोल्ड रिजल्ट्स आए, उसके लिए हम लगे हुए हैं। मैम, एक ऐप भी लॉन्च की गई है, ये ऐप का काम क्या रहेगा, किस तरीके से इसका यूज़ होगा और इसका फ़ायदा क्या होगा जिसको लॉन्च किया गया है? ये ऐप जो है ये आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए है और जो भी जैसे जो सामग्री भेजी जाती है हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, वो तमाम रूप से वो पहुंच रहा है या नहीं, और लाभार्थी जो हैं कितने हैं और क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो सारी की सारी जो मैपिंग और ट्रैकिंग जो है वो सब इस ऐप के तहत पता हमें चल जाएगा, क्या ज़मीन पे क्या हो रहा है। मैम, आपके पास ये विभाग है, अक्सर लिंग अनुपात को लेकर सवाल भी खड़े होते रहते हैं, विपक्ष लगातार जो घेरता रहता है आंकड़ों को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर। आपके पास ये विभाग है, 10 साल से सरकार सत्ता में है, लेकिन क्या लगता है कितना बदलाव, और अगर आंकड़ों को ही देखा जाए तो किस तरीके का जो है इन चीज़ों में हुआ? क्या लगता है कि जो पहले चीज़ें होती थी वो अब नहीं रही? देखिए, विपक्ष ने तो इन चीज़ों को हाईलाइट ही नहीं किया था। विपक्ष के टाइम पे तो हमने ये मुद्दे सुने ही नहीं थे। लिंग अनुपात के जिक्र ज़रूर होता था और ये एक आती थी रिपोर्ट हमेशा कि हरियाणा के अंदर कितने फीटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है, ये सारे तमाम चीज़ें हम सुनते थे, बट उसके ऊपर कोई काम कोई कर रहा है वो बात तो आती नहीं थी। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस चीज़ को एक कहते हैं ना कि एक उन्होंने फ्लैग किया कि एक इस चीज़ में उन्होंने जो एक मार्गदर्शन जो दिए, उसके तहत ये सारा आज काम हो रहा है। तो आने वाले टाइम में सब लगे हुए हैं कि, और जो जहाँ तक आप डेटा की बात कर रहे हैं, इन्हीं से तो पता चलता है कि रिज़ल्ट क्या है ग्राउंड पे। तो ये तो स्टडी एक कॉन्स्टेंटली होती है और ये पता होना चाहिए कि जो हम सब कर रहे हैं उसका ज़मीन पर कितना लाभ आ रहा है। मैम, 100 दिन सरकार को बने परसों हो जाएंगे तकरीबन। किस तरीके से आप इन 100 दिनों को देखती हैं? आपके अगर विभाग की बात कीजिए, क्योंकि बड़ा अहम विभाग है, महिलाओं से जुड़ा, बच्चों से जुड़ा, कौन से बड़े बदलाव आपने किए हैं और किस तरीके के बदलाव अब आप आगे भी करने वाली हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि कांस्टेंट एक तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि स्कीम्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं और उसका लाभ ज़मीन पे कितना प्रतिशत हो रहा है, उसके ऊपर कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, जो हम कर रहे हैं। और उसी के लिंक को, उसी को बढ़ाते हुए ये आज ऐप लॉन्च किया है कि हमें सूची मिलती रहे, हमें फीडबैक आता रहे कि ज़मीन पे क्या हो रहा है। आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि हमने जैसे इन चीज़ों को, जैसे स्किल डेवलपमेंट है, आंगनवाड़ी के अंदर ट्रेनिंग और भी होएगी, जहाँ पे हम महिलाओं को और भी सशक्तिकरण उनका हो सके, जहाँ पे वो अलग अलग चीज़ अपने मॉनेटरी मतलब एक इंडिपेंडेंस के लिए आत्मनिर्भरता के प्रति वो और बढ़ सकें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनको इंटीग्रेट करके एजुकेशन को और बढ़ावा दे के, जैसे आप देखते हैं कि कितने सारे जो प्ले स्कूल्स अब बने हैं और आगे और बनने जा रहे हैं। उसी तरीके से जो क्रैश मॉडल है हरियाणा का, जो हमारे अर्बन और सेमी अर्बन जगह पे जहाँ हैं,
तो ये सारी उसी दिशा में ये सारी चीज़ें हैं। मैम आपसे आखिरी सवाल है, हालांकि अभी तक प्रतिपक्ष का नेता नहीं चुना गया है, दिल्ली चुनाव की लगातार जिक्र जो है वो लोग कर रहे हैं, दावा ज़रूर ठोका जा रहा है, स्टार कैंपेनर की लिस्ट में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं था। हालांकि वो ज़्यादा एक्टिव भी जिस तरीके से वो पहले नज़र आते थे वो बिल्कुल नहीं। जब भी सवाल ये किया जाता है कि कब तक चुना जाएगा प्रतिपक्ष का नेता, क्योंकि पिछला जो पहला सेशन था वो भी उनके बिना ही हुआ था, अब बजट सेशन भी जल्दी आएगा, तो लगता है आप किस तरीके से देखती, क्यों नहीं ये चीज़ें की जा रही हैं? ऐसा है कि जैसे कहते हैं ना कि पूरी फुल साइकिल जीवन में जो आप करोगे वो अंत जो है इंसान का वो दिख जाता है। अपने पूरा जो यात्रा रही है, अंत सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कैसा होता है इंसान का, उससे पता चल जाता है कि यात्रा किस प्रकार की क्या थी, क्वालिटी थी यात्रा की। तो वो अब दिख रहा है कि अब उन्होंने जो किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया और स्वयं अपने उस बनाए हुए जो चुंगल में फंस गए हैं, आज अकेले खड़े हुए हैं और नेता प्रतिपक्ष का भी उनको औधा नसीब नहीं हो रहा है, और ना ही वो स्टार कैंपेनर में। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए श्रुति चौधरी मैम। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।